वेलकम टू दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जिसका हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ऑलरेडी ये पता है कि जो रूट के अंदर संख्या होती है वह किस प्रकार की संख्या होती है। जो रूट के अंदर संख्या होती है वह अपरिमेय संख्या होती है। हमें इसे सिद्ध करना है, इस कथन को सिद्ध करना है कि रूट 5 अपरिमेय संख्या किस प्रकार होती है। तो हम पहले क्या करेंगे कि रूट 5 को हम अपरिमेय संख्या की बजाय हम परिमेय संख्या मानेंगे, जिसका हम विरोधाभास से हम इसको सिद्ध करेंगे कि रूट 5 अपरिमेय संख्या होती है। तो हम इसको पहले मानते हैं कि रूट 5 परिमेय संख्या होती है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो हम लिखते हैं माना रूट 5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हाँ बच्चों, आपको पता है इस चीज़ का कि परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम जरूरी नहीं कि P/Q लिखे, A/B लिख सकते हैं, C/D लिख सकते हैं, जो भी हमारे मन में आए वो लिख सकते हैं। तो हमें लिखना किस में? P/Q के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो अब देखो परिमेय संख्या थी, जो मैं इसको लिख देता हूँ कि रूट 5 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या। तो मैं इसको A/B के रूप में लिख देता हूँ, जहाँ ए और बी सह अभाज्य संख्या है या संख्याएं हैं, जहां बी नॉट इक्वल टू 0 है। मैंने इसकी शर्त लिख दी, ए और बी सहभाज्य संख्या है जहां b नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमने जो चीज लिखी है उसको देखते हैं। A/B है वो इसके बट्टे में, ये भाग के अंदर है, इधर जाएगी, पक्षांतर करेंगे हम तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो मैं इसको करता हूं मल्टीप्लाई के अंदर, रूट 5 b बराबर a। मैंने इसका पक्षांतर कर दिया। अब यहाँ पर देखो आप कि जो मैंने लिखा है इसका मैं क्या करता हूँ, वर्ग करता हूँ। मैं दोनों पक्षों का, एक LHS पद है और एक दूसरा RHS है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैंने दोनों पक्षों का वर्ग करता हूं तो मेरे पास आता है रूट 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। मैंने दोनों पर लगा दिया स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर रूट 5 है, इस पर भी a स्क्वायर है, और b है, इस पर भी a स्क्वायर है, और a स्क्वायर b है। तो ये रूट 5 पर है और b दोनों पर स्क्वायर है। तो मैं पहले रूट 5 का निकालता हूँ। तो रूट 5 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो ये रूट कट जाएगा, तो मेरे पास बचता है यहाँ पर 5 बचता है। फिर ये b पर भी स्क्वायर है तो मैं b को लिख देता हूँ मैं b स्क्वायर। इसके बाद में इधर देखो a स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक पक्ष LHS था और एक LHS था, दोनों पक्ष क्या है? आपस में बराबर है। अगर बराबर होंगे तो इसका मैं कहता हूँ ये इसके आपस में क्या है? ये गुणनखंड है जो b स्क्वायर के बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है। या फिर मैं ये लिख सकता हूं कि इस 5 का स्क्वायर क्या 5 से विभाजित है, a का स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है, तो a भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। तो अतः a भी 5 से विभाज्य होगा या विभाज्य है। अब मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। यहां से इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब मैं ये मान लेता हूं कि अगर a के गुणनखंड क्या थे मेरे पास? 5b थे, तो मैं इसको ये मान लेता हूँ a के गुणनखंड के रूप में a के बराबर में 5 मान लेता हूँ। जहाँ m लिया मैंने अभी, तो m को ये लिख सकता हूँ कि जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो मैंने धनात्मक पूर्णांक लिया है, धनात्मक पूर्णांक है मैंने, जहाँ m धनात्मक पूर्णांक है। अब मैं इसको क्या करता हूं कि m बराबर क्या हो गया मेरे पास? कितना? 5m हो गया। अब मैं ये 5m हो गया, इसका मान में देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। अगर a बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जहां a दिखाई दे वहां पर समीकरण नंबर 1 में मान रख दो। तो मेरे पास क्या था? 5b स्क्वायर बराबर 5
यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों पे स्क्वायर लगेगा। मैंने इसका स्क्वायर लगा दिया है। अब स्क्वायर लगाया तो देखो इधर से 5b स्क्वायर बराबर, अब मैं इसका स्क्वायर वर्ग करता हूँ तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। मैंने 25 लिख दिया। m स्क्वायर, तो m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो 5b स्क्वायर है, जो इसके b के मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई को उठाऊंगा तो इसके कहाँ पर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ कि b स्क्वायर बराबर 25/5 m स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यह कह सकता हूँ मैं इससे कि b स्क्वायर बराबर 25 के अंदर 5 का भाग दिया जाएगा तो हमारे पास आता है 5 m स्क्वायर। मेरे पास आ गया b स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर बराबर कितना है, 5m, मतलब कि ये दोनों इस b स्क्वायर के गुणनखंड है। तो मैं इससे ये लिख सकता हूँ, मैं इधर कर रहा हूँ, इससे यहां पर कर रहा हूं कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर b स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो b भी 5 से विभाज्य होगा। अतः b भी 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। मैंने समीकरण नंबर इसको 1 दिया था, अब मैं इसको समीकरण नंबर दे देता हूं यहां पर 2। चलो मैंने समीकरण इसको यहां पर दे देता हूं 2, ठीक है, और यहां पर समीकरण दे देता हूं मैं 3। अब इसके अंदर आप एक चीज देखो, समीकरण नंबर 2 को और समीकरण नंबर 3 दोनों को मैचिंग कीजिए कि यहां पर लिखा था मैंने a भी 5 से विभाज्य होगा और b भी 5 से विभाज्य, मतलब कि 5 से a और दोनों b विभाजित होगा। हमने क्या बोला था कि a और b क्या था, अभाज्य गुणनखंड थे। मतलब अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जिसका एलसीएम 1 हो। अभाज्य गुणनखंड वही होता है जिसका एलसीएम कितना हो, 1 हो। पर मेरे पास 5 a और b के कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 5 आ रहा है। 5 का गुणनखंड कितने, a और b है। तो मैं इसे ये कह सकता हूं दोनों समीकरण से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 को देखिए तो इसे कह सकता हूं कि a तथा b का उभनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। तो मैं ये इससे कह सकता हूं अतः a तथा b सह अभाज्य या सहअभाज्य पूर्णांक या संख्या नहीं है। हमने कह दिया कि a तथा b सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। हमने पहले क्या बताया था कि a तथा b सहभाज्य संख्या है, और यहां पर हमने जो डिस्कस निकाला इससे निकलता है कि a तथा b सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। इससे हमारा क्या सिद्ध होता है कि हमने जो विरोधाभास सिद्ध किया था या विरोधाभास लिया था कि परिमेय संख्या है, तो ये हमारा कथन क्या है, गलत है। तो इससे हम ये कह सकते हैं अतः हमारा विरोधाभास असत्य है। यह परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। हाँ साथियों, इसके बाद में हमें क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने √5 को परिमेय संख्या सिद्ध किया था, उसी प्रकार से हम 3 + √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। तो उसी प्रकार से हम पहले इस संख्या को हम परिमेय संख्या मानते हैं, उसके बाद विरोधाभास करके हम इस संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने इसको परिमेय संख्या मान लिया। यहाँ पर परिमेय संख्या नाम दिया गया है, उसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो मैं 3 + 2 √5 बराबर A/B के रूप में लिख लेता हूँ, जहाँ A व
बी अभाज्य संख्या है जहां बी का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, जहां ए तथा बी अभाज्य संख्या है जहां बी नॉट इक्वल टू 0 है। हमने ये कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। तो 2 + √5 है। देखो यहाँ पर +3 है, ये इधर है, तो मैं इसको डिवाइड करके यहाँ पर मैं इधर ले आता हूँ a/b -3। मैं इसका पक्षांतर कर दिया यहाँ से। अब पक्षांतर करता हूँ तो इसको आगे सोल्व किया जाता है। तो 2 + √5 बराबर, देखो a/3 a/b -3 है, तो मैं इसको यहाँ पर पहले इसका एलसीएम लेता हूँ, b आ जाएगा और b बराबर a - 3b हो जाएगा, क्योंकि इससे b है 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने इसको ये लिख दिया। अब आपको इस चीज़ का पता है। अब मैं इसको और आगे सोल्व करता हूँ। देखो 2 √5 है, 2 इसके गुणा में, तो मैं 2 को और भाग में लेकर आ जाता हूँ इधर, a - 3b बट्टा ये इसके अंदर है तो यहाँ पर आ जाएगा 2b। मैंने इसको ये लिख दिया। अब आपको पता है कि चूंकि a तथा b किस प्रकार की संख्या है, a तथा b पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है, तो हम इससे ये कह सकते हैं कि a - 3b अपॉन 2b किस प्रकार की संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है। हमने a - 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या इतना लिख दिया। अब हमें पता है कि √5 एक कैसी संख्या है, यह परिमेय संख्या माना था हमने, तो √5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो कि यह बात क्या है, असत्य है, जो कि असत्य है, क्योंकि हमने माना था कि √5 परिमेय संख्या है, होती नहीं है ना, तो हमने √5 परिमेय संख्या जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बात को क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं हम कि √5 अपरिमेय संख्या है, कि √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो इससे क्या लगता है आपको कि हमने क्या माना था, माना था कि 3 + √5 परिमेय संख्या है, पर होती कौन सी संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं अतः हमारी कल्पना, ये हमने कल्पना तो की है, हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। यह हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम 3 + 2 √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हो, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर।